अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि अम्मार और सदफ़ की शादी के बाद बिलाल अब्दुल्ला सिंगापुर जा चुका है। और जब हमशा को ये मालूम होता है कि बिलाल अब्दुल्ला सिंगापुर चला गया है तो वो बहुत हैरान होती है कि बिलाल अब्दुल्ला ने उसे जाने से पहले बताया भी नहीं। और बिलाल अब्दुल्ला के जाने के बाद हमशा बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। वो तो यही सोचे बैठी थी कि सदफ़ और अम्मार की शादी के बाद वो बिलाल अब्दुल्ला को बहुत आसानी से हासिल कर लेगी, लेकिन अब तो बिलाल अब्दुल्ला बहुत दूर जा चुका है। अम्मार और सदफ़ एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों बिलाल अब्दुल्ला को ही सोचते रहते हैं। और अब अम्मार को एहसास हो रहा है कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ़ से वाकई प्यार करता है। और वो ये बात जब सदफ़ से कहता है तो सदफ़ जवाब में कहती है कि देखना ये नहीं है कि कोई तुमसे प्यार करता है या मुझसे, देखना ये है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और यही हमारी मोहब्बत का इख्तिताम है। लेकिन अम्मार के दिल में बिलाल अब्दुल्ला की तरफ से गिराह पड़ चुकी है। और दूसरे दिन जब सदफ़ और अम्मार ऑफिस जाते हैं तो सदफ़ देखती है कि हमशा बहुत ज़्यादा उदास है। और सदफ़ के पूछने पर हमशा उसे बताती है कि उसे किसी से मोहब्बत हो गई है। और ये बात जानकर कि हमशा फराज को छोड़ चुकी है और किसी और से मोहब्बत करने लगी है तो सदफ़ हैरान रह जाती है। और जब सदफ़ हमशा से पूछती है कि वो कौन है तो हमशा कहती है कि अभी ना पूछो, अभी तो वो माना ही नहीं है, मानेगा तो सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी। जिस पर सदफ़ पूछती है कि क्या कोई अनोखी चीज़ है, बहुत हैंडसम है क्या, मैं तो उसे देखने के लिए मचल रही हूँ, एरोगेंट है क्या। और हमशा कहती है कि हाँ। तो सदफ़ कहती है कि मतलब कोई बिलाल अब्दुल्ला जैसा है। और सदफ़ के पीछे खड़ा अम्मार सदफ़ के मुंह से बिलाल अब्दुल्ला का नाम सुनकर सदफ़ से बात किए बगैर ही लौट जाता है। लेकिन सदफ़ समझ जाती है कि अम्मार को बिलाल अब्दुल्ला का नाम लेना बुरा लगा है। और दोस्तों इस ड्रामे की आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि अम्मार को अंदर ही अंदर ये एहसास मारे जाएगा कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ़ से प्यार करता है। और वो ये भी अच्छी तरह जानता है कि उसके पास जो कुछ भी है वो बिलाल अब्दुल्ला ने उसे इसीलिए दिया है कि सदफ़ खुश रहे। और वो ये बात सोच सोच कर जलने लगेगा कि कोई इसकी बीवी को इतना चाहता है कि उसकी खुशी के लिए इस पर मेहरबानियाँ कर रहा है। और इन्हीं बातों को लेकर अब अम्मार और सदफ़ में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। और सदफ़ को भी एहसास होगा कि इसने गुस्से में आकर अम्मार से शादी का जो फैसला किया था वो गलत था। और वो हमशा से कहेगी कि गुस्से में शादी कर ली तो पता चला कि गुस्से में शादी नहीं करना चाहिए, मैं गुस्से में जल्दी कर देती हूँ और मोहब्बत में देर कर देती हूँ। और जब सदफ़ की वालदा सदफ़ को परेशान देखेंगी तो वो उसे समझाएंगी कि शोहरों में दसियों आदतें ऐसी होती हैं जो दांत के दर्द की तरह तकलीफ़ देती हैं और अच्छी लड़कियां दांत बचाने के लिए ये तकलीफ़ सह लेती हैं। और सदफ़ को अपनी माँ की बात समझ में आ जाएगी। और दोस्तों इस ड्रामे की आने वाली किस्त में हम मज़ीद देखेंगे कि अम्मार की मुलाकात उसकी पुरानी मोहब्बत दानिया से होगी। और जब दानिया को मालूम होगा कि अम्मार ने सदफ़ से शादी कर ली है तो ये जानकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगी और कहेगी कि सदफ़ बहुत धोखेबाज है, उसने तो मुझसे कहा था कि वो तुमसे कभी शादी नहीं करेगी। तो अम्मार उसे बताएगा कि सदफ़ ने मुझसे गुस्से में शादी की है। और फिर अम्मार दानिया को बताएगा कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ़ से शादी करना चाहता था और शायद सदफ़ भी बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत करती है, क्योंकि मुझे महसूस होता है कि वो मेरे साथ होकर भी मेरे साथ नहीं होती। तो दानिया गुस्से से कहेगी कि उससे कह दो कि तुमसे शादी करके एक बात सीखी है मैंने, अगली शादी उससे करूँगा जो मुझसे प्यार करती है, वरना वो लड़की शौहर का जीना मुश्किल कर देती है जो उससे प्यार नहीं करती। और फिर अम्मार सदफ़ को बताएगा कि दानिया आ गई है और वो बहुत गुस्से में है और कहेगा कि सदफ़ मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैंने तुम्हें पाने के लिए बहुत पापड़ बेले हैं। तो सदफ़ बहुत प्यार से बोलेगी कि अब मेरी बारी है अम्मार, अब पापड़ मैं बेलूंगी। दोस्तों इस ड्रामे के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करके वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।